तो नो ऑफेंस टू अदर सुपर हीरो, और बैटमैन और आयरन मैन डीसी और मार्वल के ट्रम्प कार्ड्स है। जब कुछ नहीं चलेगा तब भी ये सुपर हीरोज अपनी छाप छोड़ देते हैं फैंस में। अब इन दोनों में कौन बेटर है वो तो हर किसी के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। बट अगर बात करें कि कभी अगर हाइपोथेटिकली फाइट हो इन दोनों के बीच तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, किसकी स्ट्रेटेजी बेटर है, किसके गैजेट्स ज्यादा एडवांस्ड है, किसके पास ज्यादा स्किल है, और एट द एंड कौन किसे हरा सकता है, ये हम आज के वीडियो में कुछ लॉजिकल फैक्ट्स पे डिस्कशन करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मूवी वर्जन्स यानी एमसीयू और डीसीईयू वर्जन्स ऑफ दी सुपर हीरोज में लिटरली आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि डीसीयू के बैटमैन के बारे में हमें घंटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और एमसीयू का आयरन मैन तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। बट आरडीजे का आयरन मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक लिटरली उसके सूट्स जैसे मार्क 50 और मार्क 85 बैटमैन को नानी याद दिला देंगे। सो इसी चीज को रूल आउट और इन दोनों को इक्वल लेवल पे लाके हम इन दोनों के कंपैरिजन को फेयर बनाएंगे, और वो होगा तब जब हम इनके कॉमिक वर्जन्स को बेस मान के चलेंगे, क्योंकि एट लास्ट इनका ओरिजिन हुआ ही है वहाँ से, और कॉमिक से अच्छा इन्हें और कोई चीज पोर्ट्रे नहीं कर सकता। सो बिना घुमा फिरा के मैं आपको डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन से सुपर हीरो की क्या क्या स्ट्रेंथ और क्या क्या वीकनेसेस है। लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, टेक्नोलॉजी और वेपन्स में आयरन मैन बैटमैन से आगे है, क्योंकि आयरन मैन का एक नॉर्मल सूट बैटमैन के एक नॉर्मल सूट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ड्यूरेबल और फास्ट है, क्योंकि आयरन मैन का सूट गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बना है, और वहीं बैटमैन का सूट केवलार से, जो कि बैटमैन को ज्यादा से ज्यादा बुलेट से प्रोटेक्ट कर सकता है। बट आयरन मैन का सूट बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ यहाँ से भी वेपन जैसे मिसाइल्स, लेजर्स, पल्स बीम्स, प्रोटॉन बीम्स शूट कर सकता है। हाँ, बैटमैन के पास भी कुछ वेपन्स है बट वो इतने पावरफुल नहीं। और हाँ, यहाँ ध्यान रहे मैंने सिर्फ इनके नॉर्मल सूट्स का कंपैरिजन किया है, मोस्ट पावरफुल या डिफरेंट सूट्स का कंपैरिजन हम आगे करेंगे। तो फिजिकली आयरन मैन भारी है बैटमैन पे, बट बैटमैन भी पीछे नहीं। फाइटिंग स्टाइल, बैटल स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस और एजिलिटी में बैटमैन आगे है, क्योंकि लिटरली बैटमैन 120 से ज्यादा फाइटिंग स्टाइल जानता है। अब बात ये भी आती है कि आयरन मैन बैटमैन का फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेगा, बट बैटमैन कोई हलवा तो नहीं, जब उसे ऐसा कुछ दिखेगा वो अपना फाइटिंग स्टाइल ही चेंज कर लेगा, क्योंकि उसके पास 120 फाइटिंग स्टाइल्स है, और आयरन मैन अब कितने फाइटिंग स्टाइल्स को कॉपी करेगा। सो ये बात उतना लॉजिकल नहीं है कि आयरन मैन बैटमैन के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करेगा। बात करें बैटल स्ट्रेटजी की तो इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, जहाँ पे हम विद प्रिपरेशन टाइम इन दोनों के बैटल को डिस्कस करेंगे। बात करें एक्सपीरियंस की तो बैटमैन हर रात विलेन्स को रोकने के लिए निकलता है, और वहीं आयरन मैन जब फाइट हो तब अपने सूट्स को यूज करता है, बट बैटमैन हर रोज अपने स्किल्स, मार्शल आर्ट्स, टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स का यूज करता है, जो कि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाता है। और वहीं बात करें एजिलिटी की तो एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, कौन ज्यादा फुर्तीला है इन दोनों में, एंड आई डोंट थिंक मुझे डिस्कस करना पड़ेगा कि क्यों बैटमैन ज्यादा एजाइल है। लाइक लिटरली हमने देखा है कि कैसे बैटमैन एलियन, सुपर सोल्जर्स और मेटा ह्यूमन से लड़ चुका है और अपनी एजिलिटी से उन्हें हराया है, बट वही आयरन मैन का सूट उसे फास्ट तो बनाता है, मतलब वो फ्लाई और रन बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकता है, बट एजिलिटी के मामले में वो पीछे रह जाता है। सो अगर आयरन मैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन्स, टेक्नोलॉजी में आगे है और बैटमैन मार्शल आर्ट्स, बैटल स्ट्रेटजी, स्किल्स और एक्सपीरियंस में, तो आखिरकार इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा? तो देखो, अगर आप नोटिस करोगे इन दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, तो आयरन मैन 1-on-1 बैटल में बैटमैन पे भारी है, क्योंकि फिजिकलिटी के मामले में सारे पॉइंट्स आयरन मैन को एडवांटेज देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, वास्ट रेंज ऑफ वेपन्स पोजेस करता है और इंटेलिजेंट। सो अगर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई इन्फो नहीं है और पहली बार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आयरन मैन का जीतना पक्का है। बट बैटमैन तो कॉमिक्स में डार्कसाइड, सुपरमैन और टावर ऑफ बैबल कॉमिक में सारे जस्टिस लीग को हरा चुका है, तो वह कैसे आयरन मैन से हार सकता है? अरे ठंड रखो, समझाता हूँ ये भी। सो बैटमैन एक स्ट्रेटेजिस्ट है और ऊपर से डीसी यूनिवर्स का बेस्ट डिटेक्टिव भी है, जिसकी आंखों से कुछ नहीं छुपा रहता, और यही कुछ एबिलिटी जैसे डिटेक्टिव स्किल्स और बैटल स्ट्रेटेजिस्ट होना उसे अपने एनिमी या अपोनेंट को रीड करने में हेल्प करता है, और उसके बाद अपने अपोनेंट को हराने के लिए वो उसकी वीकनेसेस ढूंढ के उसे हराता है, जैसे सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से हराया था या साइबॉर्ग को एक ऑर्गेनिक वायरस से। तो देखो, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो बैटमैन कभी भी सुपरमैन को नहीं हरा पाएगा, बट बैटमैन ने सुपरमैन को भी हराया है। वो कैसे? वो अपना डिटेक्टिव स्किल और स्ट्रेटजी को यूज करके। बट इस सब के लिए बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम की जरूरत पड़ती है। तो चलो, दे दिया दोनों को प्रिपरेशन टाइम, देखते हैं कौन बड़ा तीर मार लेगा, क्योंकि टॉनी
भी तो इंटेलिजेंट है, नल्ला थोड़ी है। उसने भी तो इतने ऑसम सूट्स बनाए हैं और पावरफुल एनिमीज को हराया है। बट आयरन मैन का विद प्रिपरेशन टाइम फाइट्स का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। हल्क बस्टर बनाया, हल्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया। थॉर बस्टर बनाया, थॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवीज की नहीं। मूवी वर्जन्स में तो आयरन मैन ओपी है, बट वहीं एक्चुअली होता ये है कि टोनी एक स्ट्रेटेजिस्ट तो है, पर उसके पास डिटेक्टिव स्किल्स नहीं है और बैटमैन की तरह वो अपने ओपोनेंट को रीड नहीं कर पाता है, इसलिए उसका प्रेप टाइम उतना डेंजरस और इफेक्टिव नहीं होता। बट वहीं बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम दे दिया। हाँ दे दिया, नहीं देना था, क्योंकि भाई साहब ये बंदा डार्क साइड की हालत पतली करके आया था जब इसे प्रिपरेशन टाइम दिया गया था। डार्क साइड को तो जानते ही होंगे, बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम देना मतलब अपनी हार को खुद न्योता देना है। और अगर रिसेंट बैटमैन मूवी आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो आप देखोगे कि बैटमैन का डिटेक्टिव ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। सो एट दी एंड अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूंगा तो विदाउट प्रिपरेशन टाइम आयरन मैन विनर होगा, बट विद प्रिपरेशन टाइम बैटमैन सोलोस। वैसे आपको क्या लगता है कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और मैंने भी आपके साथ सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर किया है विदाउट फेवरेटिज्म। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर देना बिना धक्का मुक्की किए हुए।